आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सिपरी रिपोर्ट की बात करेंगे। भारत तीसरे नंबर पे है। और क्या होती है सिपरी रिपोर्ट, इसके बारे में आपको पता होगा। नहीं पता है भैया, यूपीएससी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं पता है तो हम बता देंगे। दुनिया के टॉप मिलिट्री स्पेंडर्स कौन है, तो आप समझ ही गए होंगे क्या है ये रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करो, कर ही नहीं रहे हो। डिजिटल बोर्ड पे मई से मैं पढ़ाऊंगा, आपसे वादा करता हूं। कुछ चीजों की वजह से मैं डिजिटल बोर्ड पे नहीं आ पाया, मुझे पता है। मैंने 18 मार्च को बोला था, बट कुछ चीजें ऐसी हुई कि नहीं आ पाया मैं। बट मई से डेफिनेटली इंस्टा पे मुझे फॉलो करो, और टेलीग्राम 18,500 सब्सक्राइबर है, तो यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। देखो, सिपरी ने अपनी 2020 की रिपोर्ट निकाली है, ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर की। दुनिया भर में जो देश हैं वो अपनी सेना पे कितना खर्च करते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी, इसमें बताया है कि सबसे पहले नंबर पे है अमेरिका, दूसरे नंबर पे है चाइना और तीसरे नंबर पे है भारत। इन तीनों की मिलिट्री स्पेंडिंग 2019 से कंपेयर करें 2020 में बढ़ी है। तो ये दुनिया के 3 सबसे बड़े स्पेंडर्स हैं। तो आप ये देख सकते हैं, अमेरिका ने पिछले साल $778 बिलियन खर्च किए। चाइना ने उसका आधा का आधा $252 बिलियन। भारत ने चाइना का आधा 72 बिलियन, मतलब $73 बिलियन हमने खर्च किए हैं। तो अमेरिका, चाइना और भारत, ये 3 सबसे बड़े स्पेंडर हैं। भारत ने 2019 से, अगर आप 2020 को कंपेयर करें, क्योंकि ये 2020 की रिपोर्ट है, 2019 से 2020 तक कितना खर्च हुआ है, 2018-2019 में कितना खर्च हुआ था, उससे अगर अभी आप कंपेयर करें तो 2.1% का इंक्रीज है। चाइना का मॉडरेट है, भारत का ज्यादा है। चाइना का 1.9% का इंक्रीज है। अमेरिका का सबसे ज्यादा 4.4% का इंक्रीज है। टोटल मिलिट्री एक्सपेंडिचर की बात करें तो आप देख सकते हैं 1981 बिलियन डॉलर, 1981 बिलियन डॉलर, इतना ज्यादा पूरी दुनिया ने मिलकर सेना पे खर्च किया है। 2019 से अभी तक 2.6% का इंक्रीज है। वर्ल्ड मिलिट्री स्पेंडिंग की बात हो रही है। और ये तब है दोस्तों जब ग्लोबल जीडीपी 4.4% से घट गई है पैंडेमिक की वजह से। तो आप ये देख रहे हैं ना कि ये देश कर क्या रहे हैं। ये जो 1981 बिलियन डॉलर है, ये और जगह लगाया जा सकता था, ह्यूमैनिटेरियन एड पे लगाया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे जो भी देश हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो, उन्होंने बहुत बड़ा चंक जो है वो मिलिट्री पे लगाया। देखिए, भारत इसलिए मिलिट्री पे लगाता है क्योंकि चाइना और पाकिस्तान भारत का कभी साथ देंगे नहीं। वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम नहीं अपनी स्ट्रांग मिलिट्री बनाएंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से दुनिया आर्मी पे खर्च कर रही है, वेपन्स बना रही है, बड़े बड़े हथियार, न्यूक्लियर वेपन बना रही है, खतरनाक है ये। कोल्ड वॉर एरा की तरफ ना चले जाएं हम। तो सिपरी की बात कर लेते हैं। स्टॉकहोम स्वीडन की कैपिटल है। तो स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो ये बताता है कि मिलिट्री पे कितना एक्सपेंड किया। कॉन्फ्लिक्ट पे 2 देश या 4-5 देश या पूरी दुनिया आपस में भिड़ी हुई है, उस पर रिसर्च करता है, रिपोर्ट निकालता है। सबसे बड़ी बात है, वेपन्स बताता है कि किसके पास कितने हथियार हैं। सबसे ऑथेंटिक रिपोर्ट सिपरी की होती है। हालांकि अपने हथियार कोई पब्लिक नहीं करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर भारत के पास 140 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, तो होंगे ज्यादा, लेकिन वो बताएगा नहीं। ऐसी अगर हमारी मिसाइल की मारक क्षमता 5,000 से 6,000 है तो बताएंगे कम, है ना। ये सारे देश करते हैं। तो किस देश के पास कितने वेपन्स हैं, किस देश ने कितने वेपन्स को खत्म किया है, ये सब सिपरी बताता है। स्वीडिश पार्लियामेंट ने इसको स्टैब्लिश किया था। फंडिंग कितनी मिलती है, मतलब पैसा कितना ज्यादा खर्च हो रहा है। 1966 में, 1966 में, जब कोल्ड वॉर अपने पीक पे था, तब इसको स्टैब्लिश किया गया था। और डेटा देता है, एनालिसिस, रिकमेंडेशन, ये सब बताता है। इससे पॉलिसी मेकर्स जो हैं उनको एक ओवरव्यू मिलता है कि अब बस बहुत हो गया, अब हथियार को हमको कम करना है। मीडिया, इंटरेस्टेड पब्लिक प्रेशर बनाती है कि इतने ज्यादा हथियार का तुम करोगे क्या, ये कहीं और लगा दो, अपनी इकोनॉमी में लगा दो। जैसे रशिया हो गया, पाकिस्तान, ये सब मैक्सिमम अपनी मिलिट्री में खर्चा करते हैं। अब 2020 में आप देखिए, 2020 की रिपोर्ट क्या कहती है, ये हम देखते हैं। तो
सिप्री ने यह बताया कि अमेरिका की मिलिट्री स्पेंडिंग 2020 में 3.7% ऑफ इट्स जीडीपी है। टोटल जीडीपी की बात हो रही है। देखिए, भारत की हम देखते हैं चाइना की बहुत तेजी से ग्रो हुई है। अमेरिका ने अपनी जीडीपी का 3.7%, क्योंकि अमेरिका की जीडीपी बहुत ज्यादा बड़ी है, तो 3.7% ऑफ इट जीडीपी अमेरिका ने स्पेंड किया है। भारत ने कितना किया? 1.7%। सॉरी, चाइना ने 1.7% और भारत ने 2.9% ऑफ इट जीडीपी। 2011 से 2020 तक अमेरिका का मिलिट्री एक्सपेंडिचर 10% से कम हुआ है, यानी कि अमेरिका ने मिलिट्री पे कम खर्चा किया है। इससे पहले अमेरिका ने ज्यादा इसलिए किया था क्योंकि अमेरिका सारे देशों में घुस गया था। अभी अफगानिस्तान से अमेरिका अपने ट्रूप्स भी बाहर निकाल रहा है। अमेरिका का मिलिट्री एक्सपेंडिचर 10% से कम हुआ है, लेकिन चाइना का 76% से बढ़ा है। क्या विश्वास? 76%। इसका मतलब साफ है कि इस दशक में चाइना ने बाजी मार ली है मिलिट्री में, और इसीलिए चाइना का दबदबा है। कुछ भी कहिए, लेकिन चाइना की मिलिट्री स्ट्रांग है। ऑन पेपर तो स्ट्रांग है, ग्राउंड रियलिटी में चाइना की मिलिट्री इतनी स्ट्रांग नहीं है। भारत ने धूल चटा दी है, लेकिन ऑन पेपर यस, इट इज वेरी स्ट्रांग। बहुत ज्यादा खर्च किया है, टेक्निकली अपने आप को एडवांस किया। भारत भी 34% से ग्रो हुआ है। मिलिट्री स्पेंडिंग जो है वो 34% से ग्रो की है। उसके बाद अगर एशिया की बात करें, ओशियाना की बात करें, तो 2.5% हायर है ये 2019, मतलब अगर आप कंपेयर करें 2020-2019 को, ठीक है। और 2011 से बात करें तो एशिया में 47% का इंक्रीज देखने को मिला है। तो बेसिकली ये अपवर्ड ट्रेंड है, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। चाइना और इंडिया दोनों को ही अगर आप ले लें, उनका एवरेज निकाले तो 62% है। तो चाइना और भारत एशिया की सबसे बड़ी पावर्स हैं इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री। रशिया कहां है? रशिया भी टॉप स्पेंडर्स में से है, $61.7 बिलियन, यूके $59.2 बिलियन, सऊदी अरेबिया $57.5 बिलियन, जर्मनी फ्रांस $53 बिलियन पे है। मिलिट्री स्पेंडिंग ग्लोबली बढ़ रही है, लेकिन कुछ देशों ने अब मिलिट्री से हटके पैंडेमिक पे, इकोनॉमी पे ज्यादा फोकस किया है। जैसे चिली, साउथ कोरिया, बहुत सारे, ब्राजील हो गया, रशिया हो गया। रशिया बहुत ज्यादा मिलिट्री में स्पेंड करता था, लेकिन 2020 में उसने अपना अच्छा खासा अमाउंट पैंडेमिक में स्पेंड किया ताकि इससे हम बच के निकल सके। अच्छा, भारत की बात करें तो सिप्री ने भारत के लिए क्या बोला है? देखिए, सिप्री रिपोर्ट ने साफ साफ बोला है कि भारत का जो आर्म्स इंपोर्ट है, जो हम बाहर से मंगाते हैं, वो कम हुआ है 2011, 2015 और 2016, 2020 में। सरकार अपना इंपोर्ट डिपेंडेंस घटा रही है। मतलब अब हम देखिए, रशिया अमेरिका सबसे बड़ा पार्टनर रही है हमारे, सेकंड हाईएस्ट इंपोर्टर अभी भी हैं, अभी भी हम दूसरे नंबर पे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप कंपेयर करें तो हम अपना इंपोर्ट डिपेंडेंस कम कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया सबसे ज्यादा, क्योंकि सऊदी अरेबिया की मिलिट्री स्ट्रांग है नहीं, तो सबसे ज्यादा सऊदी अरेबिया बाहर से वेपन्स मंगाता है। टॉप 5 ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्टर्स देख लीजिए, जो सबसे ज्यादा बेचते हैं। भारत मंगाता है, भारत खरीदता है, लेकिन जो बेच रहे हैं उसमें अमेरिका, रशिया, फ्रांस, जर्मनी और चाइना है। तो भारत रशिया से बहुत ज्यादा, जो हम ये देखते हैं कि खरीदता था ये जो वेपन्स है, ठीक है। सिप्री ने यह भी बोला है कि जो आर्म्स इंपोर्ट है 33%, 1/3 से डिक्रीज हुआ है। यह बहुत बड़ा आंकड़ा है, यानी कि अब दोस्तों हम इतना ज्यादा डिपेंडेंस नहीं है, और रशिया सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है। अब भारत जो है ज्यादा रशिया पे डिपेंडेंट नहीं है। भारत अमेरिका से भी आर्म्स मंगाता था, वो भी 46% से घटा है। अब ऐसा हुआ क्यों है? ऐसा इसलिए है कि भारत जो है वो रशिया पे अब कम डिपेंड हो गया है। रशिया जो है अपने आर्म्स को किधर, इजिप्ट, चाइना, अल्जीरिया ट्रांसफर कर रहा है, तो हमारा डिपेंड ऑटोमेटिकली कम हुआ। तो इसमें हम आत्मनिर्भर नहीं हुए, बस हमने रशिया पे डिपेंडेंस घटा दिया है। रशिया ने ज्यादातर वेपन्स अपने डाइवर्ट किए हैं। रशिया जो है वो मिडिल ईस्ट में ज्यादा बेच रहा है। इजिप्ट और कतार में 136% का जंप है। आप विश्वास करेंगे, जो मिडिल ईस्ट है उसमें आर्म्स इंपोर्ट है 25% से बढ़ गया है। सऊदी अरेबिया 61% इंक्रीज हुआ है। इजिप्ट, कतार 136%, मतलब इजिप्ट 136% और कतार 361%। अच्छा खासा इंपोर्ट है भैया। इससे पहले 2019 की ईयर बुक में यह बताया था कि सिप्री ने यह देखा कि जो टोटल न्यूक्लियर वॉरहेड्स, भैया न्यूक्लियर वॉरहेड्स हम कैसे छोड़ दें, तो जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स है वो डिक्रीज हो गए हैं।
लेकिन देश जो है वो अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। जैसे 9 न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज है, उसमें भारत है। अभी टोटल बात करें तो 13,865 न्यूक्लियर वेपन्स है 2019 में। 600 न्यूक्लियर वेपन्स का डिक्रीज है। 2018 में 14,465 थे, लेकिन अब 13,865 है। यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स तो डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन अब मॉडर्नाइज न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं। इतने वेपन्स बना रहे हैं, कहां जाके रुकेंगे? वॉरहेड्स, डिप्लॉयड वॉरहेड्स, ठीक है ना। वॉरहेड्स आपको टैक्टिकल मिसाइल जो होती हैं, ठीक है, वॉरहेड्स आप मिसाइल के आगे रख दीजिए, एकदम टैक्टिकल, छोटे छोटे, जहां पे आपको मारना है, एक एरिया में मारना है, उसी पे ही, पूरे देश को नहीं बर्बाद करेंगे। लगा दो बस मिसाइल के आगे, खत्म। बाकी और भी वॉरहेड्स हैं, रिजर्व्ड वॉरहेड्स, रिटायर वॉरहेड्स। भारत के पास टोटल 130 से 140 वॉरहेड्स हैं, अगर हम न्यूक्लियर की बात करें। हालांकि होंगे ज्यादा, लेकिन बताए इतने जाते हैं। यह लेक्चर था दोस्तों सिपरी रिपोर्ट पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत तक नहीं होता, साइनिंग ऑफ।